श्री कृष्णा। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले इस चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक मास अब समाप्त ही होने वाला है और इस अवसर पर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करने वाली यह वैकुंठ चतुर्दशी हम सभी साधकों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर है। इस दिन प्रातःकालीन स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उनके दिव्य और पवित्र महामंत्र का अधिक से अधिक जाप किया जाता है। तो चलिए इसी वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और अंत में आप सब भक्तों के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए आज की वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय पुरानी बात है, भक्त शिरोमणि श्री नारद मुनि जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते द्वारिका नगरी आ पहुंचे। वहां वासुदेव जी ने उनका आदर सत्कार करके उनसे जिज्ञासा की कि हे महात्मा, आपके दुर्लभ दर्शन तो जीव मात्र को धन्य करने वाले हैं, क्योंकि आप सबका कल्याण ही सोचते हैं, इसीलिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म में भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हो गया था। इसके फलस्वरूप मैंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा से पूजा अर्चना की थी। अब मुझे भय है कि मैं भौतिक बंधन से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। कृपया मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढ लेते हैं, इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने वासुदेव जी से कहा, भक्ति की महिमा कुछ ऐसी ही है कि इसके विषय में सुनने मात्र से भक्ति भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य कथाएं हमारे समस्त पापों को नाश करती है। आज मैं आपको महाराज निमि और नव योगेंद्रों के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन कह सुनाऊंगा, जिससे कि इस परम सत्य की पुष्टि हो पाएगी। तो कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो चलिए अब हम भी चलते हैं वासुदेव जी के साथ साथ इस वार्तालाप के मुख्य चरण में। ये नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव और उनकी धर्म पत्नी जयंती के पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार है, श्री कवि, श्री हवि, श्री अंतरिक्ष, श्री प्रबुद्ध, श्री पिपलयायन, श्री अग्निहोत्र, श्री दुमिल, श्री चमस और श्री करभाजन। ये नव योगेंद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे एवं उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न लोकों में आचरण विचरण किया करते थे। एक समय वे प्रचार करते करते महाराज निम्मी की यज्ञस्थली में पधारे। उन्हें अपने समक्ष देखकर उनका उचित सम्मान करने के बाद राजा नेमि ने इस प्रकार कहा, हे भक्तों, मैं नमी अग्रणी आपके दर्शन तो मुक्त जीवों को भी अत्यंत दुर्लभ है, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि बुद्ध जीवों के कल्याण हेतु सदा प्रचार करते रहते हैं। आप तो भगवत भक्ति के गूढ़ रहस्यों से भली भांति परिचित हैं। कृपया करके मेरे मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। महाराज नेमि ने नव योगेंद्रों से 9 प्रश्न किए, जिनका नव योगेंद्रों ने शास्त्रोक्त उत्तर दिया। तो चलिए अब हम भी एक एक करके इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से सुनते हैं। सर्वप्रथम राजा ने पूछा, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे श्री भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? कृपया मुझे इस भागवत धर्म का उपदेश दें। तो इसके उत्तर में श्री कवि ने कहा, हे राजन, हमें अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप अतिशीघ्र भगवान प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन करें। इस जगत की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान का अंश है, अतः हर वस्तु को इसी रूप में देखने का प्रयास करें। भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्ति स्थापित करें। इसके बाद महाराज नेमि ने प्रश्न किया, भगवान के भक्तों में वे कौन से गुण हैं जो उन्हें भगवान का अति प्रिय बनाते हैं? क्या भगवान के भक्तों की श्रेणियां होती है? कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसका उत्तर देते हुए श्री हवि ने कहा, भगवान के भक्तों की सामान्यतः 3 श्रेणियां होती है।
उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। हमें एक उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। वह लाभ और हानि दोनों अवस्थाओं में स्थिर बना रहता है। भौतिक सुखों में उसका मन कदापि नहीं रमता। उनका वैराग्य इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड के सभी ऐश्वर्यों के प्रबोलन से भी वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय कभी नहीं छोड़ता है। श्री हरि के उत्तर में पूर्णतः संतुष्ट होकर महाराज नेमि ने आगे जिज्ञासा प्रकट की। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े योगी तक भ्रमित हो जाते हैं। मुझे भगवान विष्णु की माया शक्ति के विषय में बताकर मुझ पर कृपा करे। राजा की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री अंतरिक्ष ने कहा, एक बुद्ध जीव को 3 प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, देवता, मनुष्य अथवा निम्न योनि का। हे राजन, अब मैं वर्णन करूंगा कि प्रलय के समय किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सर्वप्रथम तो सूर्य का ताप निरंतर बढ़ने लगता है। इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड भट्टी के समान तपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाताल लोक में निवास करने वाले भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि प्रकट होने लगती है। इसके पश्चात 100 वर्ष तक निरंतर वर्षा होती है, जिसके लिए संवर्धक बादलों का प्रयोग किया जाता है। इन बादलों से हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं बहती है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। प्रलय के विषय में विस्तार पूर्वक श्रवण करने के बाद महाराज नेमि के मन में एक और शंका उठी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपके वर्णन से प्रतीत होता है कि भगवान की माया शक्ति के चंगुल से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे प्राणी ये असंभव कार्य भी कर सकता हो। तो इस शंका का निवारण श्री प्रबुद्ध जी ने इस प्रकार से किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सर्वप्रथम जीव को यह समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत के सभी सुख केवल कुछ काल के लिए है। इस जगत के जीव की स्थिति हमेशा अस्थायी बनी रहती है। वह निरंतर सच्चे सुख के पीछे भागता रहता है। जब प्राणी सत्य को अंगीकार कर लेता है तो वह एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है और उनके मार्गदर्शन से शुद्ध भक्ति का संपादन करता है। भक्तों का संग इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि वह एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। फिर जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, वैसे वैसे भगवान के लिए प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है और भक्त की देह में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार से केवल भक्ति के मार्ग से ही माया के चंगुल से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके बाद महाराज नेमि ने जो प्रश्न पूछा वह अत्यंत ही रोचक था। महाराज नेमि ने पूछा, भगवान विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार लेते हैं एवं उनके नाम, रंग तथा रूप भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। कृपया करके इन अवतारों के बारे में बताएं। इसके साथ ही इन 4 युगों में प्रयोग किए जाने वाली उन विधियों का भी वर्णन करें जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीकर भाजन कहते हैं, राजन, भगवान चारों युगों में अवतार लेते हैं। सर्वप्रथम सतयुग में उनके अवतार के विषय में सुने। इस युग में भगवान ने एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे, जिनकी कांत श्वेत है और 4 भुजाएं हैं। वे जटा धारण करते हैं और मृग छाल पहनते हैं। उनके कंधे पर जनेऊ होता है। उनके हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में अक्षर बीजों की एक बनी माला होती है। सतयुग में श्री भगवान के हंस अवतार की अर्चन करने का विधान है। लोग ध्यान और तपस्या से इस अवतार की पूजा करते हैं। अब त्रेता युग में भगवान के अवतारों के विषय में सुनिए। इस युग में भगवान प्रजापति सुतप्पा एवं देवी कृष्ण के गर्भ में जन्म लेते हैं। उनका नाम कृष्ण गर्भ है। उनकी कांत लाल है और बाल सुनहरे हैं। उनका एक और नाम यज्ञ भी है। द्वापर युग में भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनकी कांत श्याम है। वे अपने दिव्य शरीर पर श्री वत्स और अन्य कई आभूषण धारण करते हैं। इस युग में वे राजा के समान समझे जाते हैं। लोग ऐश्वर्य भाव से उनकी पूजा करते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं कलयुग में। इस कलयुग में भगवान की कांति सुनहरी होती है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और हरि नाम संकीर्तन की विधि स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्र में उनके अवतरण का वर्णन अत्यंत गोपनीय बताया गया है, क्योंकि यदि मुक्त कंठ से इनका वर्णन किया जाए तो अनेकों ढोंगी स्वयं को भगवान घोषित कर बैठेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग के लोग अत्यंत निकृष्ट और पापी है। तो सारांश ही है, चाहे कोई भी युग हो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र विधि है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे और सदैव उनका स्मरण करते रहे। ओम नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल भाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वेनती माला मन मोहत,
शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन जन धनुज, असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारा सुरदल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर्मत शैतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमी शरण बंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, सूरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम्हें बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरति बुलानी, देखत तीन धनुज शैतानी। वृंदा तुम्हें है लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षमी मानी हनासुर और। शिव शैतानी तुमने धूप प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशादी खल मारे। गणिका और राजा मिल तारे, भूत भक्त सिंधु तारे। हरल सकल संताप हमारे, कृपा करऊं हरि सृजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन होए, यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया। संतों सुलक्षण विदित नहीं होए। व्रत बोध विलक्षण करहूं, आपका किसी विधि से पूजन। कुमति विलोके होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन सी विधि सुमिरन। कौन भिंत में करहूं समर्पण, सुरमुनि करत सदाशिव पाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखन पर सदा सहाय। निज जन जान ले अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, संत संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाऊं, निगम सदा ये विनय सुनाए। पढ़े सुने सो जन सुख पाए। जय श्री कृष्णा।